धनराज सेठ, मैं इस तेरे शहर में आ चुकी हूँ और वो हीरा तो मैं तुझसे किसी भी कीमत पे लेके रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे तेरी जान ही क्यों ना लेनी पड़े, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। देखो ऑफिसर, हाँ, ये करोड़ों का हीरा है धनराज सेठ का, और मैं चाहता हूँ इसे कहीं महफूज जगह रखवा दीजिए इसको, और ऐसी जगह रखा हो जो इसको कोई छू ना सके। सेठ धनराज, अब तक तो ये हीरा आपके पास सेफ था, पर आगे भी ये हीरा आपके पास ही सेफ रहेगा, लेकिन इस हीरे की जो हिफाजत वो हमारा कर्तव्य है, और मैं शपथ लेता हूं कि इस हीरे की हिफाजत मैं करूंगा। ऑफिसर, हमें पूरा यकीन है कि तुम इस हीरे की हिफाजत करोगे, और ये हीरा जब तक हमारे पास था बहुत महफूज था, और हम ये चाहेंगे ऑफिसर कि अब इसकी जिम्मेदारी ऑफिसर आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, घबराओ मत धनराज सेठ, ये हीरा आपके पास हमेशा सुरक्षित रहेगा और इसकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक इस हीरे को कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक है ऑफिसर, चल। हमारे को वो हीरा चाहिए, क्योंकि धनराज सेठ के पास जो हीरा है उसकी कीमत करोड़ों में है, और उस हीरे को हमारे पास होना जरूरी है, क्योंकि उस हीरे की बदौलत मैं काफी पैसे वाला हो सकता हूँ, और उस पैसे से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो भी मैं चाहूँ, जिसको मैं जैसे यूज करना चाहूँ वैसे यूज कर सकता हूँ। तो मुझे कोई ना कोई तरकीब ऐसी बनानी पड़ेगी जिससे कि वो हीरा हमारा हो सके। दिमाग तो लगाना पड़ेगा। वो हीरा तुम्हारा होके रहेगा। और विक्रम सिंह, जब तक थारी बंदूक में ये गोलियां है ना, तब तक तेरी इच्छाओं से तुझे कोई दूर ना रख सके, क्योंकि तेरे सपने इतने बड़े हैं कि तू अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सके है। और वो हीरा तो मैं पाके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धनराज को मुझे उसके लिए मौत की घाटी क्यों ना उतारना पड़े। सेठ धनराज, इस हीरे के पीछे तो मैं भी काफी दिनों से पड़ा हुआ हूं, पर फिक्र मत कर, ये हीरा मैं अपने नाम करवा के रहूंगा। और सेठ धनराज, रही हीरे की बात, तो इस हीरे को तो मैं 1 मिनट में अपने मुट्ठी में ले सकता हूं, मगर क्या करूं, कानून की पाबंदी जो है मेरे पास। पर चिंता मत कर, इस हीरे को मैं अपना के ही रहूं। बाकी तो पहले 10 सालों से कानून की आंखों में धूल झोंकता हुआ आ रहा हूं, पर जब 10 साल का इंतजार किया तो क्यों ना अब 1 साल और सही, उसके बाद हीरा मेरा होगा। धनराज, देखना सेठ, तू भी देखना मैं क्या खेल खेलता हूं तेरे साथ। एक्सक्यूज मी। जी इंस्पेक्टर। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। मैंने आपको शहर में पहली बार देखा है, क्या आप बता सकती हैं कहाँ से हैं आप? जी पहली बार आई हूँ तो पहली बार ही देखा होगा ना। हाँ जी। मैं बॉम्बे घूमने आई हूँ। वेरी गुड, मुंबई घूमने आई हैं? जी इंस्पेक्टर। तो पूछ सकता हूँ कहाँ से आई हैं आप मुंबई घूमने? जी मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से मुंबई घूमने आई हैं आप? जी। वाह, वेरी गुड। माफ़ करना, वो जो मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, तो ये हमें सरकार ने कस्टडी दी है कि कोई भी टूरिस्ट अगर मुंबई घूमने आते हैं तो उनसे थोड़ा पूछताछ की जाती है। इट्स ओके इंस्पेक्टर, डोंट वरी, कोई बात नहीं। आपका काम है, आप काम कर रहे हैं। यस, थैंक यू, थैंक यू। मैं ये पूछ सकता हूँ, ये बैग? जी हाँ। आप जाहिर सी बात है, आप जानते हो यहाँ बॉम्बे घूमने आए इंसान। जी।
समाधि होगा, आप चेक कर सकते पूछने का हक तो बनता है हो, हमारा। आप चेक कर सकते हो। नहीं, नो 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 नो, ठीक है, थैंक यू। साला इंस्पेक्टर था या सीबीआई की जांच करने आया था? सीबीआई की तरह जांच कर रहा था। कर कितनी भी जांच कर ले, लेकिन धनराज का हीरा तो गीता के पास ही आएगा।